नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में छिटपुट हिंसा के बीच शाम 6 बजे तक 79.79% मतदान हुआ। बांकुड़ा में 80.03%, जाटग्राम में 80.55%, पश्चिम मेदिनीपुर में 80.16%, पूर्वी मेदिनीपुर में 82.42% और पूर्णिया में 77.13% वोट पड़े। 2011 व 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन 5 जिलों की 30 सीटों पर क्रमशः 86.13% व 85.50% मतदान हुआ था। कुछ जगहों पर बूथों में गड़बड़ी, मतदाताओं को मारने पीटने, डराने धमकाने व खिला पिलाकर प्रभावित करने और ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने की शिकायतें मिली। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस व भाजपा में पूरे दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। दोनों पक्षों की तरफ से इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायतें भी की गई। তিলুড়ি গ্রামে খুব শান্তি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ভোট হচ্ছে। আমাদের এখানে কোনো ঝামেলা সৃষ্টি এখনো হয়নি আর হবেও না। যত বছর ভোট হচ্ছে খুব ভালোভাবেই হয় এখানে, এবং কোভিডের যে নিয়ম বা ডিসিপ্লিন আছে সেটা মেনেই চলছে, এবং সবাই ডিস্টেন্স বজায় নিয়েই ভোট দিচ্ছে সবাই, আর স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। গ্রাম তিলুড়ি, আমার নাম সাই মুখার্জি। এখানে সেন্ট্রাল ফোর্সরা তাদের ডিউটি ঠিকঠাকভাবে করছে। शालतोड़ा विधानसभा के कालिकापुर में भाजपा के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। भाजपा ने बंगाल पुलिस के अफसरों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं केंद्र वाहिनी के साथ भी मतदाता उलझ गए। बाद में सेक्टर ऑफिसर्स ने आकर मामला शांत करवाया। हालांकि उन्होंने मारपीट की घटना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान ज्यादा भीड़ हो गई थी, इसलिए पुलिस और केंद्रीय बल के जवानों ने उनको हटाया। আমি তো স্যার বিজেপি পার্টির এজেন্ট। স্যার এই জন্য স্যার আমরা যেগুলো এজেন্ট আছি, আমরা দুজন এজেন্ট আছি, দুজন স্যার এখানে বাইরে বসছিলাম। হঠাৎ করে এই যে আমাদের যে গ্রামে ভিলেজ পুলিশ আছে সাগর ব্যানার্জি, তার নেতৃত্বে মেজর থানার পুলিশ বাহিনী এসে আমাকে তার থেকে চাপ দেওয়া হয়েছে। তাকে চাপ দিয়ে আমাকে লাঠিচার্জ করেছে মেজর থানার পুলিশ। আমার জামা ছেড়ে দিয়েছে এবং আমার আরেকজন পোলিং এজেন্টকে হেনস্থা করেছে। কিছু মানুষের মধ্যে একটু জমায়েত হয়েছিল, সেই নিয়ে সমস্যা, সেরকম কোনো সিরিয়াস কিছু হয়নি, বুঝতে পারলেন? তো এখানে বিজেপির পোলিং এজেন্ট তারা দাবি করছে যে পুলিশ তাদেরকে মারধর করে, পুলিশ হেনস্থা করে। না, আমি তো এসে দেখলাম তো কোনো রকম সমস্যা নেই, তারা দিব্যি বসছে, তারা আছে, কোনো রকম অসুবিধা নেই এখন, ঠিক আছে। जामथोल गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। इस दौरान छातना विधानसभा के जामथोल गांव के जामथोल प्राथमिक विद्यालय के करीब 650 मतदाताओं ने मतदान नहीं किए। चुनाव अधिकारियों ने उनसे मतदान करने की अपील की, पर वो नहीं माने। गांव के लोगों ने हाथों में तख्तियां थाम रखी थी जिनमें नो वोट लिखा था। उन्होंने कहा कि बिना पुल के वो वोट नहीं देंगे। इस बूथ पर कोई मतदाता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को कई बार कहने के बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो मजबूरी में यह फैसला लिया गया। दरअसल लंबे समय से जामथोल गांव की जर्जर पुल की मरम्मत की मांग ग्रामीण कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग किसी ने नहीं सुनी, जिस वजह से ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया। नदी है, वही नदी से बहुत ब्रिज खराब है। 5-6 गो बस चलता है। आज अब तक कोई यह ब्रिज नहीं हुआ था, इसीलिए विधानसभा वोट का जामथोल बूथ बॉयकट कर रहा है। ম্যাডাম না কিসের জন্য আসা, যা কিছু বাইট দেবেন দিয়ে ম্যাডাম দেবেন। আমি বাইট দেওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত নই। আমি জিজ্ঞেস করছি আমরা যে এখানে তো ভোট বয়কট করেছে, এটা তো ঘটনা, তো সেই জন্য এবং আপনাদের ঘিরে বিক্ষোভ হচ্ছে। এই সমস্যা কি মিটলো? रानीगंज के रोटरी क्लब में आज एक बैठक की गई, जिसमें रानीगंज के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विजन मुखर्जी ने लोगों के साथ बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि अगर इस बार रानीगंज के लोग भाजपा को यहां एक मौका देते हैं तो भाजपा उनकी हर समस्या का समाधान करेगी। इस मौके पर धनबाद और रानीगंज के कई भाजपा नेता मौजूद थे।
রানীগঞ্জের যারা সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় বিজনেসম্যান কমিউনিটি তাদের কাছে আমি এসেছিলাম তাদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য, যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির রানীগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী হিসাবে আমি জয়যুক্ত হতে পারি এবং ওনাদের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে। कुल्टी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पौदार ने न्यामतपुर में चुनाव प्रचार किया, जहां कुल्टी मंडल 3 भाजपा अध्यक्ष अमित गोयन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। डॉक्टर पौदार ने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। কর্মসূচি আমার মন্ডল 3-এর অধ্যক্ষ বলবেন। আজ কর্মসূচি বলতে আমাদের বিশেষ রূপে যেহেতু শনিবার নিয়ামতপুর কালী মন্দির, বিখ্যাত কালী মন্দির, সেখানে ডাক্তারবাবুর পূজা অর্চনা করার একটা কর্মসূচি রয়েছে, সাথে কিছু প্রসাদ গ্রহণ হবে আর সেই সঙ্গে মানুষের সাথে কিছু জনসংযোগ হবে। এই ছোট্ট একটা কার্যক্রম রয়েছে। মানুষের সাথে জনসংযোগ কিরকম সাড়া পাচ্ছে? আমরা মানুষের সাথে ব্যাপকভাবে সাড়া পাচ্ছি। আমরা মানুষের যে সাড়া আমরা পাচ্ছি তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে পরিবর্তন আসন্ন। बर्नपुर बाजार में होली के लिए विशेष तौर पर हॉट लगाया गया है, जिसमें सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। बर्नपुर बाजार में होली सामग्री के विक्रेता दीपक गोस्वामी ने बताया कि बीते वर्षों की तरह इस बार भी चाइना के सामानों की छुट्टी भारतीय बाजार से हो गई है। भारत में निर्मित होली की सामग्री ही बाजारों में जोर शोर से बिक रही है। यहाँ लोग बाजार आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इस बार कई नए आइटम बाजार में आए, जिसे बच्चे खासा पसंद कर रहे हैं। मार्केट थोड़ा इस साल भी थोड़ा नरम सा है, उतना खास भी नहीं है बाजार। मोटामोटी मैक्सिमम फिर भी अगला साल से इस साल बढ़िया है। तो कितने दाम के रंग रखे हैं, किस तरह का रखे हैं? यहाँ पर वही रंग आएगा, हमारा पास अखरोट है, फिर अरारोट का आएगा, अबीर होगी है, रंग आएगा। बंगाल के कांति में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है। शुभेंदु का आरोप है कि उनकी गाड़ी पर हमले में टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष राम गोविंद दास का हाथ है। इस हमले में शुभेंदु को चोट तो नहीं आई है, लेकिन उनके ड्राइवर से मारपीट हुई है। इस बार में उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी 3 बजे इलेक्शन कमीशन पहुंचे और मामले की शिकायत की। भाजपा पर रात के अंधेरे में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार बैनर फाड़ने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता ने सलानपुर बीडीओ कार्यालय का घेराव किया। सलानपुर ब्लॉक के अलाड़ी मोड़, जेमरी पेट्रोल पंप और दिंदुआ में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और बराबनी विधानसभा उम्मीदवार विधान उपाध्याय की तस्वीर के साथ बैनर लगे थे, जिसे किसी ने फाड़ दिया। वहीं टीएमसी के महासचिव भोला सिंह ने भाजपा पर बैनर फाड़ने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने पूरे घटनाक्रम से पल्ला झाड़ते हुए इसे तृणमूल कांग्रेस की राजनीति करार दिया। ছেলেটা ছিল রাত্রিবেলা 11:30টার সময় কিছু ছেলে চেপে ওটা ভেঙে করেছে, ছিঁড়ে দিয়েছে, পুরো ব্যানারটা আগুন লাগিয়েছে ওটাতে। অত নোংরা রাজনীতি আমরা অতটা জানি না। আমরা ছিলাম তো মানে আওয়াজ শোনা গেল, তো তখন বেরিয়ে এলাম, বা দুজনে চেপেছে, দুজনে নিচেতে আছে। ওখানে চেপেছিল? মানে কারা ছিল জানা গেছে? ওটা জানা নেই। पुलिया के सालतोड़ ग्राम के नावाडी प्राथमिक विद्यालय के बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। यहां मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही बूथों पर पहुंचने लगे थे। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा सभी मतदाताओं का शारीरिक तापमान की जांच की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही सभी के हाथों को सैनिटाइज कर ग्लव्स पहनाकर मतदान करवाया गया। यहां लोगों ने शांति के साथ मतदान किया। मतदान केंद्रों पर तमाशबीन लोगों की संख्या बहुत कम थी। रानीगंज के भाजपा प्रत्याशी बिजन मुखर्जी आज चुनाव प्रचार के दौरान काली मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद स्थानीय लोगों ने एक बाइक रैली निकालकर शहर का भ्रमण किया। भाजपा प्रत्याशी ने गांव-गांव जाकर प्रचार किया और लोगों से वोट मांगे। मंदिर में खुद पूजा किए। डांगलकाली मंदिर मेरे बहुत दिन से आने की इच्छा थी, आज वो मेरा वो वासना पूरा हो गया और मंदिर में मैंने खुद पूजा किया, जो मेरे को और अच्छा लगा। माँ से आशीर्वाद लेके आगे, माँ से अपनी बीजेपी पार्टी की जीत
यही मैंने माँ से आशीर्वाद मांगा कि मेरे को जिताया जाए, मेरा बीजेपी पार्टी को जिताया जाए और सोनार बांग्ला जो हम लोग बनाने का सपना देखे उसको पूर्ण किया जाए। এবং আমাদের যে আজকে প্রথম দফার যে প্রার্থী যিনি আছেন বাঁকুড়াতে তিনি যাতে জয়ী হন সে প্রার্থনা মায়ের কাছে করলাম। पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान आज जारी है। बांकुड़ा के रानी बांध इलाके के चंदा विद्यापटी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। किसी भी प्रकार की घटना को टालने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए थे। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने सभी मतदाताओं को शारीरिक दूरी का भी पालन करवाया। जामुड़िया में नजरुल सुकांत संस्कृति संघ की ओर से दूसरी बार हर्षोल्लास के साथ दुर्गा मंदिर प्रांगण में बसंत उत्सव मनाया गया। इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ता और क्लब का बैच पहनाकर सम्मानित किया। बसंत उत्सव के मौके पर सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर सादगी के साथ बसंत उत्सव मनाया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि बसंत उत्सव के बाद जो हम लोगों का समय आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, होली के बाद नया साल इसको अच्छे ढंग से मनाती है। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235
8929207236 9711355896. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसनसोल विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने प्रेस वार्ता कर तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर कई आरोप लगाए। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उत्पल सिन्हा एवं महासचिव अभिजीत घटक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर प्रचार में बाधा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन से प्रचार शुरू किया गया उस दिन से विभिन्न प्रकार से उनके प्रचार को रोकने और बाधा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। দেখুন, আপনারা দেখেছেন আমাদের পঞ্চাশ ওইখানে যেখানে অভিজিৎ ঘটকের বাড়ি চেরিডাঙ্গাতে আমাদের কর্মী, আমাদের শক্তি প্রমুখ বিনোদ দুবের বাড়িতে দেওয়াল লেখা হয়। সেই দেওয়াল লেখা কেন্দ্র করে এই রকম জায়গায় পৌঁছায়, দফায় দফায় সংঘর্ষ, তাদেরকে মারধর করা হয়। তার ফ্যামিলি, তার মায়ের বয়স 80 বছর, একটা কিডনি ফেল, এইরকম একটা অবস্থায় যে ওই ওয়ার্ডে, ওই জোনটাতে দেওয়াল লেখা করা যাবে না, কেউ ভারতীয় জনতা পার্টি কেউ করবে না, এইরকম একটা অবস্থা। যেহেতু ওরা করেছে, দেওয়াল লিখেছে, 80 বছর বয়সী বৃদ্ধাকে বের করে নিয়েছে, রাস্তায় ফেলে মারামারি করা হয়, ঘর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। আপনারা এর আগে খবরটা দেখেছেন। পরবর্তীকালে আমার পাশে বসে যায় দিগ্বিজয় সিং, তার বাড়িতে হামলা হয়। छातना के टीएमसी प्रत्याशी शुभाशीष बटब्याल ने उनके साथ केंद्र बलों के द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया। साथ ही एक निर्दलीय और कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी केंद्र बल के जवानों ने दुर्व्यवहार किया। इस आरोप को लगाते हुए टीएमसी कार्यकर्ता ने छातना थाना के समक्ष प्रदर्शन किया। তৃণমূলের রাগটা সামালে না, ছেলে এই ভোটলা ভাঙছে করছে। কে মেরেছিল? বৈদ্যনাথ মন্ডলের ছেলে। কি পার্টি করে? ও বিজেপি। অনুপম মন্ডল, ওই যে নিয়ে এসে এখানে আছে। মানে অযথা এসে পড়ে সেন্ট্রাল ফোর্স ছাতনা বিধানসভার মধ্যে 2-3 জায়গাতে লাঠিচার্জ করছে। মানে 2-3 জন লোক বসছিল। প্রথমে হচ্ছে ছাতনা ব্লকে আড্রা অঞ্চলের কামিন বেদা বুথে অযথা এসে লাঠিচার্জ করছে। কোনো কিছু না, সাইডে বিজেপির লোকরা বসে আছে, তাদেরকে মারলো না, তৃণমূলের লোক দিকে বেদমভাবে লাঠিবাজি করলো। প্রথম করলো কামিন বেদা, তারপরে আপনার তেগুড়ি অঞ্চলের ছাতনা ব্লকের ওই বাগজুড়ি বুথে আমাদের পোলিং এজেন্টকে দাদাগিরি করে সেন্ট্রাল ফোর্স ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে। আর নির্দল প্রার্থী এবং আমাদের প্রার্থীকেও হেকেল করার চেষ্টা করেছিল। पुरलिया के रघुनाथपुर विधानसभा के सांतुड़ी ब्लॉक अंतर्गत आदिवासी बहुल बंगाल गुड़िया गांव के लोगों ने पेयजल सड़क की सुविधा की मांग को लेकर वोट का बहिष्कार किया। इस गांव में 60 परिवारों के करीब 200 से अधिक मतदाता हैं। गांव के निवासी मनसाराम किशकू, शर्मिला मुर्मू, बोदीनाथ हेम्ब्रम, संगीता किशकू ने बताया कि पेयजल के पाइप लाइन तो है ही, किंतु अब तक जल नहीं मिला है। 10-12 वर्षों से रास्ते की हालत बेहाल है। रास्ते पर एक टोकरी मिट्टी तक नहीं डाला गया। गांव में कोई विकास कार्य नहीं पहुंचा है, तो हम वोट क्यों दें? कुल्टी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार चंडी चट्टोपाध्याय ने आज चलबलपुर क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की।
इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस एवं वाम मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभी के इस पूर्वांचल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।